हालेलुया हालेलुया जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज हम वचन में देखेंगे, जैसे स्तुति आराधना में आपने परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने आपको अगुवाई की। आज परमेश्वर की उपस्थिति में हम देखें कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि संपूर्ण हृदय से हम उसकी सेवा करें और संपूर्ण समर्पित होना ज़रूरी है परमेश्वर के राज्य में। आज अगर आप परमेश्वर के बिजनेस, परमेश्वर का व्यापार, परमेश्वर का कार्य करना चाहते हैं, आमीन, तो परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है। आमीन। हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हर एक पेड़ जो परमेश्वर की ओर से लगाया गया है उसे फल लाना ही है। किसी को भी परमेश्वर ने बिना फल वाला नहीं भेजा, या किसी भी प्राणी को उसने निर्वश नहीं भेजा, उसने फलदायी भेजा है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर हमारे जीवन में भी वो सफलता को चाहता है। आमीन। उस सफलता पाने के लिए हमने क्या करना है? परमेश्वर अगर हमारे जीवन में हमें प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है, उसके बिजनेस में, जैसे पौलुस कहते हैं, जिसने मुझे भर्ती किया उसको मैं खुश करूँगा। आपको किसने भर्ती किया? क्या आप जानते हैं? परमेश्वर ने आपको उसके बिजनेस में बुलाया है, उसका राज्य का कार्य करने के लिए बुलाया, लेकिन उसके लिए कुछ सिद्धांत है और परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आमीन। जैसे हम देखते हैं यूहन्ना 12 का 24 और 25 में, यूहन्ना 12 अध्याय 24 और 25 वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आमीन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, वह अकेला रहता है, परंतु जब वह मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। अभी यहाँ पर परमेश्वर, और वहाँ पर 26 में क्या लिखा है देखो, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। आमीन। क्या आप आदर चाहते हो? परमेश्वर ने हमें आदर के लिए बुलाया। आदर उसी को मिलेगा जो परमेश्वर की सेवा करेगा। आमीन। संसार में सबको आदर चाहिए, लेकिन आदर सबको नहीं मिलता है। इसी में हम देखते हैं कि पतरस के बारे में, आमीन, अगर सबसे पहली बात, अगर परमेश्वर का है ना, अगर परमेश्वर आपको उपयोग करना चाहता है तो सबसे बड़ी बात, परमेश्वर उसी को उपयोग करता है जो परमेश्वर के वचन में संपूर्ण रीति से बद्ध है, परमेश्वर के साथ वचनबद्ध है। उसने वाचा बांधी है कि परमेश्वर, मैं तेरी आज्ञा का पालन करूंगा, जो तू कहेगा मैं करूंगा। आमीन। परमेश्वर उसी को इस्तेमाल करता है। आमीन। वचनबद्ध होना चाहिए, परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल होना चाहिए, उसे सीखना चाहिए। आमीन। और वचनबद्ध होने के लिए पहली बात हमें 100% परमेश्वर को देना पड़ेगा। आमीन। 100%, आधा नहीं, 90% नहीं, 80% नहीं, 70% नहीं, लेकिन 100%। जब हम 100% देंगे तभी तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा। आमीन। हालेलुया। उसके पास जो है उसे देना चाहिए। आमीन। तब परमेश्वर 100%, हमारे पास क्या है? हमारे पास जो है उसे देना है। हमारे पास परमेश्वर से ज़्यादा कुछ नहीं है। आमीन। हम जो हमारे पास वो जब देंगे
तभी परमेश्वर हमें उसका 100% हमको देगा। आमीन। हम क्या देखते हैं, पहले परमेश्वर तू हमको दे। परमेश्वर कहते हैं पहले तू मुझे दे, तेरे पास जो है वो 100% मेरे पास दे। आमीन। हम देखते हैं 5,000 को भोजन खिलाने के लिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा जो तुम्हारे पास है वो लाओ। उनके पास थोड़ा था, 2 मछली 5 रोटी, लेकिन यीशु के पास 100% था। उनके पास हो सकता है वो दशमांश था थोड़ा सा, 5 रोटी 2 मछली, 5,000 की भीड़ थी। आमीन। लेकिन यीशु ने कहा जो तुम्हारे पास है वो दो, 100% दो। और जो उनके पास था वो 100%, जो थोड़ा था वो दे दिया। और परमेश्वर के पास 100% था, परमेश्वर ने उसको मल्टीप्लाई किया। आमीन। इसलिए हम अपने आप से नापते, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम 100% दो। तुम्हारे पास जो भी थोड़ा है वो 100%, थोड़ा करके मत दो, तभी मैं तुम्हें इस्तेमाल करूँगा। आमीन। 100% जो आपके पास है वो देना चाहिए, तब परमेश्वर 100% आपको देगा। आमीन। जो थोड़ा बोएगा, इसलिए वचन में लिखा है जो जैसा तू नापोगे वो तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जैसा तू बोओगे वैसा तू काटेगा। आमीन। तू तेरे जीवन को 100% देगा तो 100% तुझे फल मिलेगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए क्या हमारे पास, क्या परमेश्वर को है ना, हमारे पास क्या है, परमेश्वर के पास सब कुछ है। इसलिए संपूर्ण समर्पित करने का लाभदायक होना है। हमें संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को समर्पित होना। क्या हम समर्पित हैं? कुछ होता है तो हम रस्सी खींचते, हम पूरी तरह से समर्पित नहीं होते। आमीन। हम देखते हैं कि 100 गुना, हम देखते हैं कि लूका का 5 अध्याय का 1 से 6 वचन है ना, यहाँ पर हम देखते हैं पतरस के बारे में, है ना। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ती थी, तब वह गदसेरत के झील के किनारे पर खड़ा था। तो देखो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले। चेले तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शिमोन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की कि कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो तुरंत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह पतरस को बिजनेस के लिए बुला रहा है, लेकिन पहले से ही बिजनेस में पतरस एक बिजनेस में, लेकिन उसका बिजनेस क्या हो गया है, लॉस हो गया है। आमीन। परमेश्वर तब आता है जब हम अकाल में रहते हैं। आमीन। हमारे पास कुछ नहीं, हम समस्या में, तकलीफ में। पतरस भी लॉस में था। पतरस के पास कुछ नहीं था, वो मछुआरा था, लेकिन अब उसके पास एक भी मछली नहीं था, एक भी मछली नहीं आया। और वो क्या कर रहा था, निराश होकर अपने घर जाने के वाला था। आमीन। परमेश्वर कभी भी देर नहीं करता। परमेश्वर अगर हमको बुलाना है तो सही समय पर सही जगह में वो हमें मिलता है। आमीन। और पतरस को कहाँ पर मिला यीशु? उसकी काम के जगह में। आमीन। और काम की जगह में
परमेश्वर यीशु मसीह सही टाइम पर मिला, जब उसके पास कुछ नहीं था, निराश हुआ था, हताश था, पूरी रात मेहनत किया, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आया। आज आपके जीवन में भी ऐसा है, कितना मेहनत करते हो, पूरा साल मेहनत किया, इतना साल मेहनत किया, लेकिन अभी हाथ में आपका कुछ नहीं है, बल्कि नौकरी खोने का डर लोगों के अंदर है, अकाल में जी रहे। डरो मत, परमेश्वर कहता है एक बिजनेस है, वो बिजनेस कभी लॉस में नहीं जाएगा, उस बिजनेस में जॉइंट हो जाओ। आमीन। संसार में बहुत से बिजनेस आपको तसल्ली देते, हमारा बिजनेस आपको ये मुनाफा करके देगा, वो उस तक ही है जब तक प्रोडक्ट चलता है। आमीन। लेकिन ये बिजनेस है जो परमेश्वर हमको देना चाहता है, वो अनंत काल का बिजनेस है, और वो बिजनेस कभी खत्म नहीं होगा। आमीन। और परमेश्वर वो बिजनेस में मुनाफा ही मुनाफा है। और परमेश्वर पतरस को बुलाता है, यीशु मसीह जानता था कि पतरस, आमीन। अभी यहाँ पर देखो, पतरस को यीशु ने बुलाया नहीं, लेकिन यीशु का नजर पतरस के ऊपर था। आमीन। क्योंकि परमेश्वर अंतर्यामी है, परमेश्वर हमारे अंदर की बात को जानता है। आपका दुख, आपकी तकलीफ, आपकी समस्या किसी को नहीं बता सकते, कोई नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है, और वो सही समय पर वो आकर आपको छुड़ाता है। आमीन। इसलिए सही समय पर आने के लिए आप सही जगह में होना जरूरी है। अब काम के जगह में होने के बजाय आप सोते रहोगे या संसार में फंसे हुए रहोगे, तो परमेश्वर कहाँ मिलेगा। आमीन। पतरस सही जगह पर था, अपनी काम की जगह पर, निराश हताश था, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह वहाँ पर आया और यीशु मसीह ने उसकी नाव को मांगा। देखो, पतरस जो मछली उसका बात नहीं सुनते थे, एक भी मछली उसके जाल में नहीं आई थी। आमीन। कोई उसका बात नहीं सुन रहा था, तब भी परमेश्वर, कभी कभी ऐसा होता है, सब बिजनेस हम डालते हैं, हर जगह में हाथ डालते हैं, निराशा ही निराशा आता है, कुछ नहीं मिलता है। आप सोचते हो मेरे जीवन में हो क्या रहा है, मैं सब सफलता के चाबी को अपना चुका हूं, लेकिन मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। परमेश्वर से हम सवाल करते, और दूसरी बात, सवाल करने के बजाय हम एक दूसरे को कोसते, एक दूसरे को दोष देते, उसके वजह से ऐसा, उसकी वजह से ऐसा हुआ। आमीन। लेकिन ये नहीं देखते परमेश्वर क्या चाहता है। आमीन। यहाँ पर पतरस के जीवन में ऐसे ही हो रहा था। आमीन। लेकिन परमेश्वर का कुछ योजना था पतरस के जीवन में। उसने कहा, पतरस तेरे नाव को मुझे दे। आमीन। और पतरस ने बिना झिझक के क्या किया, अपने नाव को दे दिया। आपके पास प्रभु आपसे कुछ मांगता है तो आप क्या देते हो। आमीन। बोलते हैं पतरस ने, आमीन, उसने बिना झिझक के, है ना, बिना हिचकिचाए उसने नाव दे दी, और वो खुद भी गया। आमीन। और तब यीशु ने कहा, नाव को गहराई में लेकर जाओ, है ना। हम देखते हैं जब नाव गहराई में जाते, है ना, यीशु मसीह वचन प्रचार खत्म होने के बाद, और यीशु मसीह का मतलब क्या था, वचन प्रचार कर रहा था, लेकिन बोलते हैं ना, सब बीज, वचन का बीज सब जगह में डाला, लेकिन एक 3 भूमि को बताया, पथरीला, झाड़ियों का और पत्थरों का, और अच्छी जमीन। आमीन। वहां पर सब जगह बीज बोया। यीशु मसीह सबको वचन प्रचार कर रहा था, लेकिन एक ही बीज जो पतरस के अंदर गया, वो अच्छी जमीन का बीज था। आमीन। और वो अच्छी जमीन में गया, वो 100 गुना फसल आया। आमीन। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आमीन, जिसके लिए मैंने वचन भेजा है
वो जिसके लिए भेजा है वो कार्य किए बिना वापस नहीं लौटेगा। आमीन। पतरस के अंदर यीशु मसीह ने ऐसा वचन बीज बोया था कि वो कार्य किए बिना वापस नहीं आए और पतरस को इस्तेमाल किया। आमीन। और वहाँ पर देखते हैं कि बहुत सी मछलियाँ हैं। देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस को, है ना, पर पतरस और आंद्रियस, है ना, ये बोलते जा रहे थे। यीशु ने बोला कि मेरे पीछे आओ। और उसने क्या किया, तुरंत जाल को, जब मछली आया, यीशु ने क्या कहा, है ना, 10 में देखो, और वह वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना, है ना, नहीं 7 में, अब इस संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करे। 8, यहाँ देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिर पड़ा और हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियाँ के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभित हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शिमोन के सहभागी है, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवित पकड़ा करेगा। यहाँ पर यीशु मसीह ने गुप्त बात बताई, पतरस को बोला। पतरस एकदम अचंभित हुआ, इतनी मछलियाँ मैंने कभी नहीं देखी थी। हो सकता है पतरस, है ना, मछलियाँ पकड़ के सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनता था, बहुत धन कमा सकता था, लेकिन उसके बाद वो कंगाल भी हो सकता था। आमीन। संसार की संपत्ति, संसार जो देता है वापस लेता भी है, और उसमें, है ना, अकाल भी आता है। लेकिन परमेश्वर जो संपत्ति देता है उसमें अकाल नहीं आता है। आमीन। इसलिए बोलते हैं ना कि जैसे जीवन में सीखा मनुष्य सच्चाई पूर्वक, आमीन, परमेश्वर के लिए कुछ बलिदान करता है, वहाँ यदि हम उसे कुछ देते तो वह हमारे लिए 100 गुना लौटाता है। पतरस ने एक नाव दी, आमीन, और वो नाव क्या हो गई, देखो, पतरस की नाव एक यीशु के लिए मंच बन गया, प्रचार का मंच। आमीन। परमेश्वर ने, और उसका जाल बोलते हैं, है ना, परमेश्वर के राज्य में धनवान बनने का जाल बना, एक बड़ा बिजनेसमैन बना। जहां मच्छी नहीं सुनते थे, मछलियां उसका नहीं सुनते थे, वहां पर मनुष्य सुनने लगे। देखो आज परमेश्वर जिसे भी बोलते हैं ना, यीशु, है ना, यीशु के पीछे हो लेना। एक मछली पकड़ने वाले को, है ना, बदले में क्या मिला, लाभ मिला। हमको लगता है यीशु के पीछे चलना मूर्खता है, क्या मिलेगा, ये पागल लोग हैं यीशु के पीछे चल रहे। जिसने यीशु को जाना, है ना, वो बुद्धिमान बन गया, उसके जीवन में सामर्थ्य आया, आनंद आया। आमीन। उन्होंने सैकड़ों, देखो जब पतरस आया उसने क्या किया, बोलते हैं जब प्रभु के राज्य में उसको चुना गया, सैकड़ों हजारों मनुष्य को उसने जीत लिया। मछलियां, है ना, लेकर वो क्या मर जाती है, लेकिन ये तो जिंदा मनुष्य को पकड़ने वाला बना, हजारों सैकड़ों लोगों को उसने जीत लिया। आमीन। परमेश्वर के राज्य में ये चमत्कार परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने पतरस को एक बिजनेस दिया जो कभी नहीं खत्म होगा। स्वर्ग राज कभी नहीं खत्म होगा, परमेश्वर का राज्य का बिजनेस कभी नहीं खत्म होगा, उसका वचन कभी बंधन में नहीं रहेगा। वो बिजनेस में परमेश्वर ने हमको बुलाया, और परमेश्वर ने पतरस को बुलाया। आमीन। उसने मनुष्य को, और दूसरी बात क्या किया, उसने सैकड़ों मनुष्य को जीत लिया, और दूसरी बात उसने सम्मान प्राप्त किया। जीतने के बाद लोगों में उसका सम्मान हुआ। मछली पकड़ते समय उसका सम्मान नहीं होता था, क्या बोलते थे लोग, एक मछुआरा है। आमीन। पहली बात परमेश्वर ने पतरस का नाम बदल दिया। जिस दिन आप परमेश्वर के राज्य में, उसके बिजनेस में सहभागी होते हो, परमेश्वर, है ना, आपको नाम बदल देता है। आमीन। अभी बड़े कंपनी, अभी सपोज गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो कैसे चलता है, थाट मार्ट से,
मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, है ना। उसका एक अलग ही रुतबा होता है। वे स्वर्ग राज्य में जो काम करता है उसका अलग रुतबा होता है। वो तो गवर्नमेंट सर्वेंट, जो पृथ्वी का गवर्नमेंट है उसका सर्वेंट है। लेकिन हम तो परमेश्वर जिसे उस राज्य में, उसके राज्य के बिजनेस में वो बोलते हैं ना लेता है, वो नियुक्त करता है, तो वो स्वर्गीय, है ना, राज्य का एम्प्लॉयमेंट बनता है। आमीन। और वो राज्य में सारी फैसिलिटी है। इधर की फैसिलिटी बंद हो सकती है, आमीन, उधर की फैसिलिटी बंद नहीं होती, वो दिखती नहीं, लेकिन हमारे साथ सैंक्शन होती है। पतरस के जीवन में ऐसा हुआ, आमीन। एक तो उसने हजारों, है ना, करोड़ों लोगों को उसने क्या किया, जीत लिया। दूसरी बात, उसको सम्मान मिला। परमेश्वर के राज्य में कार्य करने वाला कभी लज्जित नहीं होता, कभी वो नीचे नहीं जाएगा, सदा परमेश्वर उसको ऊपर रखता है। आमीन। और वो कभी भी भूखा नहीं रहेगा। आमीन। पतरस बोलते हैं ना, उसके बाद पतरस ने बोलते हैं सम्मान पाया और वो प्रेरित बना आज तक। आमीन। हमारे लिए वही प्रेरित है। आज हम उसके कदम, नक्शे कदम पर चलते हैं। आमीन। प्रेरित बोलते हैं आज हमारे सामने वो क्या है, एक चुनौती रखता है। पतरस एक ऐसा हिला डुला, है ना, एक सरकंडे की तरह, लेकिन परमेश्वर ने उसका नाम चेंज किया। वो कैफा, जो पत्थर है ना, उसका नाम बोलते, और उसी को परमेश्वर ने प्रकाश दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। और परमेश्वर ने भी वाचा बांधी, तुझ पर मैं अपनी कलीसिया को बांधूंगा, कोई भी नरक का फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होगा। जो तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। और पतरस के द्वारा बहुत से चिन्ह चमत्कार हुए। आमीन। वो तुरंत, देखो, तुरंत जाल को छोड़कर जाने वाला व्यक्ति है। हम, है ना, जब बुलाते हैं हम कितना टाइम लगाते परमेश्वर को। प्रभु ने हमको कब का बुलाया है, उसके बिजनेस में आओ, वैकेंसी है, लेकिन हम संसार की वैकेंसी देखते हैं। संसार में किधर जॉब है क्या, हम नेट में देखते हैं, सब जगह देखते हैं, जॉब किधर भी नहीं है। आमीन। लेकिन बाइबल के बुक में कभी नहीं देखते कि परमेश्वर ने एक वैकेंसी रखा है स्वर्ग राज्य की। आमीन। हालेलुया। इसलिए बोलते हैं एक चुनौती रखता है। आमीन। परमेश्वर जब बोलते हैं ना प्रेरित बन गया, तो आज एक चुनौती है। आमीन। मछली पकड़ने, है ना, पकड़ना नहीं छोड़ता। अगर आज वो पतरस मछली पकड़ना नहीं छोड़ता था, आमीन, तो वो क्या होता था, पैसा तो कमाता था, पैसा दिन भर वो बहुत कमाता था, लेकिन अगले दिन वो कंगाल हो सकता था। संसार का धन तुम्हें खुशी, है ना, अनंत काल की खुशी नहीं देता। इसलिए वचन में लिखा है परमेश्वर से मिला हुआ धन तुम्हें दुख नहीं देता। आमीन। संसार का धन में दुख है, तकलीफ है, निराशा है, हताश है, डर है, बीमारी है, लेकिन परमेश्वर के धन में आशीष है। आमीन। हालेलुया। इसलिए बोलते हैं पतरस ने अपना जीवन यीशु के चरणों में डाल दिया। आमीन। सोने चांदी के ढेर लग जाते, हजारों लोग खिला सकता था, है ना, लेकिन सबसे बड़ी बात, है ना, वो परमेश्वर ने उसको ऐसा मछुआ बनाया कि लोगों को पकड़ने वाला। वो लोग धन संपत्ति लेकर पतरस के चरणों में लाते थे, और वो उसको परमेश्वर ने ऐसा बनाया कि वो अधिकार से बोल सका। जैसे हनाना सफेरिया, जब वो लोग छुपा रहे थे धन को, है ना, परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया धन के बारे में कि तूने इतना ही धन बोला। देखो, परमेश्वर
जो व्यक्ति के पास कुछ नहीं था उसको ऐसा परमेश्वर ने बनाया कि दूसरों के लोगों के जीवन में बातें कर सके, क्योंकि लोग उसके पास धन संपत्ति को लेकर आके उसके चरणों में रखते थे। एक समय उसके पास कुछ नहीं था, जब परमेश्वर के राज्य में वो उसके बिजनेस में आया, आमेन, लोग उसके बिजनेस में इन्वॉल्व होने लगे। एक तरह से लोग जब उसके चरणों में लाते थे, वो क्या करते थे कि पतरस के बिजनेस में पैसा लगाते थे, परमेश्वर के राज्य में बिजनेस में पैसा लगाते थे, क्योंकि वो लोग जान चुके थे कि पतरस का बिजनेस है ना वो टॉप में नंबर 1 है। और पतरस कभी भी बोलते हैं ना कंगाल नहीं हुआ, कभी उसने भीख नहीं मांगा, परमेश्वर ने कभी उसको भूखा रहने नहीं दिया। आमीन। परमेश्वर के राज्य में जो करता है, परमेश्वर कभी भी भूखा रहने नहीं देता। आज हम इतने साल के सेवकाई में हम बताते, मुझे भी परमेश्वर ने इसी तरह बुलाया, पतरस की तरह। आमीन। उसने कहा गेहूं के दाने अपने जीवन को बो, और परमेश्वर वही चाहता है। प्रभु, मैंने जब जीवन को दिया, मैंने कुछ स्वार्थ नहीं किया, मैं भी एक जॉब पर थी, लेकिन परमेश्वर कहता है वो अनंत काल के लिए नहीं है, मैं तुम्हें अनंत काल का जॉब देती हूँ। आमीन। जब तक पुराना नहीं जाता है नया नहीं आएगा। आमीन। परमेश्वर ने उसे मुझे छोड़ने के लिए कहा, जब छोड़ने के लिए है ना, शैतान ने बहुत बार डर डाला, तुम्हारा कैसे चलेगा, परमेश्वर कहाँ से देगा, ऊपर से देगा, कैसे चलेगा घर। लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ दिया। आज तक परमेश्वर ने कभी भी खाली नहीं रखा, परमेश्वर ने कभी नीचा नहीं रखा, परमेश्वर ने ऊपर रखा। ये परमेश्वर का गवाही है। आमीन। जब आप बलिदान करते हैं तब आप एक कष्ट भोगने वाले नहीं बनते, बल्कि महान सम्मान। आमीन। प्रथम बोलते हैं ना, परमेश्वर के लिए एक महान सम्मान के योग्य केवल उसके प्रथम दिन वचनबद्ध, यहाँ तक कि मछलियाँ भी आज्ञा मानने लगी। जिस दिन आप परमेश्वर का सेवा करते हो उस दिन सब लोग आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। आमीन। परमेश्वर उसको आज्ञा देगा, पहाड़ों को कहेगा कि मेरे सेवक के पास से हट जाओ। आमीन। वो मछलियों को आज्ञा देते तो नहीं सुनते थे, लेकिन जब वो प्रार्थना करते थे छाव में से लोग चंगे होते थे। परमेश्वर ने इतना अधिकार, इतना अभिषेक, बीमार चंगे होते थे, दुष्टात्मा भागते थे। आमीन। एक समय मछली लोग नहीं सुनते थे, यहाँ पर दुष्टात्मा सुनने लगे, बीमार लोग चंगे हो गए, चिन्ह चमत्कार हो गया, पवित्र आत्मा के द्वारा भरकर बातें करने लगा, 3-3 हजार लोग उद्धार पाए। आमीन। हालेलुया। यीशु ने अपने चेलों से, देखो जहाँ हम प्रेरितों के कार्य 9:40 में देखते हैं, आमीन। क्या लिखा है? तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेककर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। देखो यहाँ पर पतरस एक डर रहा था, लेकिन मौत भी उसको डरने लगी और उठने लगी। तबीता जो मर गई थी, लेकिन पतरस ने कहा उठ, और उठ गई। आमीन। ऐसा सामर्थ पतरस के अंदर दिया। आमीन। जब क्रिस्त के लिए कुछ देते तब हानि उठाने वाले नहीं होते, जब आप बलिदान करते तब आप कष्ट उठाने वाले नहीं होते, बल्कि है ना जान सुधारे
कलीसिया को सुधारने वाले बन जाते हो। देखो, वो जो जाल सुधार रहा था, अभी परमेश्वर ने उसको कलीसिया को सुधारने वाला बनाया, तंबू को बनाने वाला। आमीन। तंबू को बनाने वाला पौलुस को कलीसिया का बनाने वाला बनाया। परमेश्वर को असाधारण को असाधारण बनाया। आमीन। पौलुस को कलीसिया का बनाने वाला बनाया। और जब किसी के पास प्रकाशन, वह अपने सांसारिक कंधों को, है ना, धंधों को त्यागने के लिए हिचकिचाए नहीं। पौलुस को बुलाया, वो हिचकिचाए नहीं। पतरस को बुलाया, वो पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित हो गया। वह केवल इसलिए कि आपको काफ़ी बेहतर दिखना चाहता है। परमेश्वर क्यों बुलाता है? क्यों परमेश्वर उसके राज्य में बुलाता है और उसके बिजनेस में शामिल होने को कहता है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है तुम बेहतर बनो, तुम बेहतरीन बनो, उत्तम बनो, ताकि संसार में मेरा नाम हो, परमेश्वर का नाम हो। आमीन। सेवा हम मनुष्य के लिए नहीं करते, अब परमेश्वर से प्रेम करते, इसलिए करते। और परमेश्वर उन्हीं को उसके बिजनेस में लेता है जो परमेश्वर से प्रेम करता है और परमेश्वर जिसे प्रेम करता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए आपको काफ़ी बेहतरीन देना चाहिए। आमीन। अधिक मूर्ख और कोई नहीं हो सकता जो परमेश्वर को देने के लिए, है ना, कंजूसी करता है। जो परमेश्वर के देने के लिए तुम कंजूस बनोगे, तुम अपने जीवन को नहीं दोगे, आप सब कुछ खो सकते हो। आमीन। यीशु ने अपने चेलों को कहा, संपूर्ण समर्पण का प्रचार किया। यीशु के प्रचार में हर समय समर्पण था। हर समय वो क्या कहता था? समर्पण करो। आमीन। धन्य, उसने क्या वचन दिया? धन्य वो, मत्ती का 5 अध्याय, नम्र मन में दीन और नम्र है। आमीन। धन्य वचन को कहना चाहता है। आमीन। हालेलुया। मत्ती 5:3, जैसे परमेश्वर, है ना, लोग सच्चाई से गाते, प्रिय प्रभु यीशु कुछ नहीं, मैं आपके लिए सब कुछ चाहता हूँ। वे अपनी किसी वस्तु पर अपना दावा करते। जब हृदय ऐसा साधारणपना प्राप्त करते, तब स्वर्ग का राज उसका हो जाता है। जो सेवा करता है वो कहता है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ। तो परमेश्वर बोलता है स्वर्ग राज उसका है। जो स्वार्थ से आता है ना, उसको कुछ नहीं मिलता। आमीन। हालेलुया। हम दुष्टांत को देखते हैं कि एक जाल, मत्ती का 13 अध्याय का 44, स्वर्ग का राज बहुमूल्य खजाने की तरह है। उसने बोलता है खेत वो मोल लिया, सब कुछ बेच कर वो खेत मोल लिया। आमीन। परमेश्वर का राज्य में भी जो उसके बिजनेस में आता है, वो सब कुछ संसार का छोड़कर परमेश्वर के बिजनेस में इन्वॉल्व होता है। उसका बिजनेस कभी लॉस में नहीं जाता है। बिजनेस में कौन से बिजनेस में कौन पैसा लगाता है? जो बिजनेस उच्च स्थान पर है, जो फेमस है, जो बहुत सालों से टिका हुआ है, बिजनेसमैन उसी में पैसा लगाएंगे। आमीन। वैसे ही है ना, ये खजाना भी उसी तरह है। एक मालिक ने खेत खरीदा, सब कुछ बेचकर वो खेत खरीदा, वो खजाना था। आज परमेश्वर वही बोल रहा है, संसार को त्याग कर, आमीन, मेरे राज्य में तुम शामिल हो जाओ, मेरा बिजनेस में तुम इन्वॉल्व हो जाओ। मेरा बिजनेस कभी लॉस नहीं जाएगा। आमीन। संसार में अकाल आ सकता है, लेकिन स्वर्ग राज्य में अकाल नहीं आ सकता। आमीन। वो बिजनेस में बोलता है खजाना, वो खेत मोल लो, वो खजाना तुम मोल लो, सब कुछ देकर। कितने लोगों ने, इसलिए पतरस कहता है प्रभु हमने तो सब कुछ छोड़ा है, हमें क्या मिलेगा? यीशु क्या बोलता है? जब परमेश्वर स्वर्ग राज्य में अपने सिंहासन में बैठेगा, तो तुम भी उस राज्य में अधिकारी बनोगे। जो मेरे लिए भाई बहन बोलते है ना, माँ बाप को छोड़कर मेरे पीछे आते, उन्हें पुरस्कार जरूर मिलेगा। आमीन। सब कुछ त्यागा हुआ है, हमने भी त्याग कर आया। हमें भी परमेश्वर ने कहा अब नौकरी छोड़ दो, छोड़ दिया। परिवार को
है ना, परमेश्वर ने ये सब, देखो वचनबद्ध के लिए उसको त्यागना पड़ता है। आमीन। वो बिजनेस में अगर शामिल होना है तो आपको पहला पुराना रिश्ते को तोड़ना पड़ेगा। आमीन। तभी तो आपका बायोडाटा साफ होना चाहिए। स्वर्ग राज्य का बायोडाटा में आने के लिए आपको अच्छा बायोडाटा होना चाहिए। आपका अगर क्रिमिनल केस रहेगा तो आपको वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर पहले स्वर्ग राज्य में आने के लिए वो हमको साफ करता है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो साफ करता है। यीशु का लहू हमारे बायोडाटा को साफ करता है और उसके राज्य में हमें शामिल करता है। आमीन। परमेश्वर ने वैसे ही किया। इसलिए बोलते वो खजाने को ढूंढो जो तुमको मिले। आमीन। स्वर्ग राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला और बड़ी मछलियां आई, और जब वो जाल किनारे पर लाया तो उसमें से अच्छी अच्छी मछलियों को छान लिया। आमीन। स्वर्ग राज है ना, परमेश्वर ने वो बिजनेस हमको दिया है, बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए। जाल में बहुत सारी मछलियां आएगी, जो कुछ अच्छी नहीं है परमेश्वर उसको निकाल फेंकेगा, लेकिन अच्छी मछलियों को जाल में रखेगा। संसार में सबके पास बीज बोया जाएगा, लेकिन सबको बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करेगा। इंटरव्यू में सबको बुलाया जाता है, लेकिन चुनता है उसी को जो मालिक को पसंद करता है, मालिक जिसे पसंद करता है। और परमेश्वर उसी को उसके राज्य में बिजनेस में बुलाता है जिसको पसंद करता है। परमेश्वर का बिजनेस। आमीन। हालेलुया। इसलिए बोलता है कि मत्ती का 13:45-46 यीशु ने दृष्टांत दिया। आमीन। यह समझाने का प्रयास किया कि उसके लिए जीना एक बड़े खजाने को अधिकार में रखने या उसके स्वामी बनने का सामना है। यीशु मसीह हमारी राशि बन सकता है। अगर वो खजाना हमने प्राप्त किया तो यीशु हमारा क्या बन सकता है? हमारा बोलते हैं ना राशि, मतलब वो आशीष, वो खजाना बन सकता है। जिसने स्वर्ग राज्य को वो जाल में से पाया है ना, वो यीशु मसीह उसका क्या बन गया? सोर्स बन गया, उसका आशीष बन गया। और एक बार आशीष मिल गया, यीशु मिल गया, वो कभी नीचे नहीं आएगा। आमीन। इसलिए वो चाहता है, आमीन, कि जो कुछ हमारे पास है उसकी अद्भुत जीवन से बिल्कुल भी समानता नहीं। प्रभु हमसे बहुत कम चाहता है, किंतु जो कुछ वह उसके बदले में देता है वह अपार देता है। हमारे पास क्या है? हम क्या दे सकते हैं परमेश्वर के पास? हमारे पास थोड़ा सा है, लेकिन परमेश्वर कहता है थोड़ा भी तुम दो और मैं अपार दूंगा, जिसको कोई है ना तोड़ नहीं सकता इसका, है ना। इसलिए बोलते हैं वो चाहता है कि हम मछली पकड़ना छोड़ दे, किंतु बदले में मनुष्य को मछुए बनाता है। एक मछली, है ना, बोलते हैं परमेश्वर हमको वो साधारण बनने के लिए नहीं बुलाया, छोटा मोटा काम करने के लिए, है ना। हाँ, छोटा सा बिजनेस चलेगा। हम क्या करते हैं? अपने आप में संतुष्ट रखते। हम क्या करते हैं? हम संसार में देखते, हाँ मेरे लायक यही काम है, मैं यही करूँगा, ये मेरे लिए संतुष्ट है। लेकिन आप जानते हो आपके लिए खुशखबरी है, परमेश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा बनाया, अच्छा सोचा है, वो अच्छा पोस्ट आपके लिए रखा है। आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको वचनबद्ध होना पड़ेगा परमेश्वर के साथ। आमीन। तभी आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ोगे। आमीन। क्या आप खोजते हैं एक समय? आमीन। क्या आप खोजते हैं? क्या आप खोजते हैं? इसके ऊपर ध्यान देना। आप क्या खोजते? आमीन। सांसारिक शक्ति या परमेश्वर की शक्ति? आपको कौन सी शक्ति चाहिए? संसार की शक्ति चाहिए बीमारी से लड़ने के लिए, बीमारी से बचने के लिए, परिस्थिति से बचने के लिए, कर्जे से बचने के लिए? ये सांसारिक शक्ति है, इसलिए लोगों को एक गिफ्ट जमा करके रखते हो। वो शक्ति से तुम्हें कोई लाभ नहीं। कौन सी शक्ति? क्या खोजते हो तुम? तुम्हें सांसारिक शक्ति चाहिए या परमेश्वर की शक्ति?
आमीन। सांसारिक जीवन चाहिए या स्वर्गीय जीवन चाहिए, चुनाव है आपके पास। आमीन। यहाँ आपका उत्तर आपके भविष्य का निर्णय करेगा। जो मूल्य परमेश्वर आपसे चाहता है उसे चुकाने में मत हिचकिचाए। परमेश्वर आपको स्वर्गीय शक्ति देना चाहता है। परमेश्वर आपको आमीन स्वर्गीय जीवन देना चाहता है। परमेश्वर आपको निर्धन है ना धनवान बनाना चाहता है। आपको क्या चाहिए? संसार की शक्ति चाहिए, सांसारिक शक्ति चाहिए आमीन, या संसार का जीवन चाहिए? जिनको संसार का शक्ति चाहिए, संसार का जीवन चाहिए, उसे परमेश्वर का शक्ति नहीं मिलेगा, परमेश्वर का सामर्थ्य है ना जीवन नहीं मिलेगा। आमीन। आपको है ना आशीष, जब आप आशीष देने लोग आशीषित होते हैं। यदि आप किसी से कहेंगे आपको शांति मिले तो उसको शांति मिलना चाहिए। आमीन। परमेश्वर आशीष, उनको उसका 1000 गुना आपको प्राप्त होगा। दूसरों के लिए आशीष बनने का कारण बने। आमीन। ये बिजनेस ऐसा है कि तुम दूसरों को आशीषित कर सकते हो। तुम खुद भी आशीषित होगे और दूसरों को भी आशीषित करोगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है ना कि परमेश्वर के पास जैसे एक व्यक्ति आया है ना अनंत जीवन के लिए मैं क्या करूं? परमेश्वर ने उसका एक कमी को बताया। तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना संपत्ति गरीबों को बेच दे, दान कर दे। और उसने नहीं किया। उसने क्या किया? स्वर्ग राज्य में बिजनेस करने के बजाय अपने बिजनेस के में चला गया। आमीन। वो दुखी हुआ और वो अपने बिजनेस से हाथ धो बैठा। आमीन। अगर वो हाँ कहता था है ना तो परमेश्वर उसको आशीषित कर सकता है। आमीन। आज आपको परमेश्वर कह रहा है क्या आप आशीषित कर सकते हैं? क्या आप परमेश्वर को अपना जीवन दे सकते हो? आज परमेश्वर आपको परमेश्वर के राज्य में उसके बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहता है और वो बिजनेस परमेश्वर का राज्य है। आमीन। इसलिए उस राज्य में बिजनेस में इन्वॉल्व करने के लिए पहला उसका बायोडाटा है परमेश्वर के वचन में बद्ध होना, परमेश्वर के वचन में वाचा में खड़ा रहना, परमेश्वर के वचन में खरा उतरना, परमेश्वर के वचन में जो बोलते हैं उसको करना। आमीन। परमेश्वर उसी को आशीषित करेगा। आमीन। हम प्रार्थना करें। अगर परमेश्वर आपसे एक बात कर रहा है कि प्रभु सच में मैं आपके बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, मुझे वो बिजनेस चाहिए, मैं तेरे बिजनेस में आना चाहता हूँ जो स्वर्ग राज्य का बिजनेस है। प्रभु यीशु मसीह, मैं आज संपूर्ण जीवन को आपके हाथ में देता हूँ। मेरे जीवन में आप कार्य करो। आज मुझे चुनो परमेश्वर कि मैं आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकूं। आज परमेश्वर से कहो, वाचा बांधो कि प्रभु मुझे आपके बिजनेस में शामिल करो, मुझे चुनो, मैं आज आपके पास आया। परमेश्वर आज हम प्रार्थना करते प्रभु, जितने लोग भी देख रहे परमेश्वर, जिनके जीवन में भी तूने बुलाहट रखी है, जैसे पतरस को तूने बुलाया परमेश्वर और उसको आपके स्वर्ग राज्य के बिजनेस में शामिल किया प्रभु, और उसे परमेश्वर मछुआरे से परमेश्वर आप एक अगुआ बनाया परमेश्वर, और उसके द्वारा आपने महान महान चिन्ह चमत्कार किए परमेश्वर, और उसने सारे जगत में जाकर सुसमाचार सुनाए। ओ उसके द्वारा कितने लोग उद्धार पाए प्रभु, बीमार लोग चंगे हो गए, मुर्दे जिलाए गए। जो आपके राज्य में हाँ करता है प्रभु, वो एक परमेश्वर सम्मानीय होता है परमेश्वर, और उसके जीवन में कभी कोई घटी नहीं होती। आज जितने लोग भी प्रभु आज आपसे वचनबद्ध है प्रभु, वचन बांध रहे प्रभु, आपके लिए हाँ कह रहे परमेश्वर, आप उन्हें आशीषित करो प्रभु।
फिर से परमेश्वर वो बुलाहट में आ जाए परमेश्वर, वो तेरे राज्य के बिजनेस में जुड़ जाए प्रभु, ताकि उन्हें कोई चीज़ की गति न हो। संसार में प्रभु भले उनको काम नहीं परमेश्वर, बेरोजगार है परमेश्वर, ओ कहीं भी प्रभु ओ दरवाजे खुले नहीं है, लेकिन एक दरवाज़ा है प्रभु जो आपके राज्य के लिए वो खुला है परमेश्वर। आपके राज्य में वैकेंसी है परमेश्वर, आपके राज्य में परमेश्वर ओ कार्य है परमेश्वर। ओ प्रभु हर एक को तू अनुग्रह दे परमेश्वर, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, क्योंकि तूने कहा परमेश्वर वो फाटकों को तैयार करो जिसमें से लोग ओ परमेश्वर प्रवेश कर सके स्वर्ग राज्य में परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, हम धन्यवाद देते जिस समय तेरा अभिषेक बहने दो प्रभु, ओ छुटकारा और चंगाई आ जाए प्रभु, ओ जो साधारण से असाधारण बने परमेश्वर, यीशु के नाम से परमेश्वर। जैसे पतरस को आपने बुलाया प्रभु, वैसे हर एक को तूने बुलाया परमेश्वर आपके राज्य के लिए, ताकि वो तेरी सेवा कर सके यीशु के नाम से। प्रभु हम धन्यवाद देते परमेश्वर, हालेलुया प्रभु, ओ धन्यवाद देते परमेश्वर। आपका वचन कहता है प्रभु, वो धन्यवाद देते जैसे दाखरस और रोटी प्रभु ये तेरा देह और तेरा लहू है प्रभु। जैसे तू परमेश्वर क्रूस पर जाने से पहले तूने शिष्यों के साथ भोजन किया प्रभु, और तूने परमेश्वर ओ प्रभु रोटी ली और तूने कहा ये मेरा शरीर है तुम्हारे लिए वो तोड़ा गया, तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा। हालेलुया, ताकि फिर से तुम इस शरीर में जब हिस्सा लोगे तो ये शरीर फिर से एक हो जाएगा। ये मेरा लहू है, तूने कहा कटोरा लिया और उसने कहा कि ये मेरा लहू है, ये तुम्हारे लिए बाहर आ जाएगा ताकि तुम जीवन पाओ। ओ परमेश्वर, जैसे हम इसमें हिस्सा लेते प्रभु, आपके परमेश्वर बलिदान को हम याद करते प्रभु, वो बलिदान जो आपने हमारे लिए दिया, और इस बलिदान के द्वारा आपने हमें फिर से जीवन दिया परमेश्वर। वो इसमें हिस्सा लेने के लिए हमें अनुग्रह दे, फिर से वो बुलाहट में जागरूक होकर कार्य करने के लिए हमें मदद कर प्रभु, यीशु के नाम से। आपका राज आए और आपकी इच्छा पूरी हो जाए, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आपके साथ रहे, आमीन।